हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन होली जलाई जाती है, हम सब जानते हैं कि होली का पर्व हमारा ऐसा पर्व है, इस दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो यदि आप लोगों के मन से किसी के लिए भी कोई ऐसी भावना जो आपके मन में घर कर गई है, किसी के साथ आपकी बोलचाल बंद है, या आपको जीवन में कोई भी परेशानी है, तो ये होली एक ऐसा ओकेजन है कि यदि हम श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ रिचुअल्स जो मैंने आपको पीछे भी बताए हैं करें आप, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से, क्योंकि नकारात्मकता नेगेटिविटी हम स्वयं क्रिएट करते हैं मन में मनमुटाव रख के, और जब तक हम मनमुटाव अपने मन से नहीं निकालेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवरोध आते रहते हैं, ब्लॉकेजेस आते रहते हैं, संबंध हमारे सुधरने की बजाय खराब ही होते हैं। तो यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आपके संबंध किसी के भी साथ मधुर हों, अच्छे हों, और कोई भी यदि आपकी परेशानी है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी परमात्मा को मानते हैं, उनको याद करते हुए आप एक पेपर पे अपने मन से जो भी है, यदि आपको किसी से वैर भाव है, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में दखल अंदाजी ना करे, तो आप जो आपके मन में है कि मैं सारी जो भी जैसे हैं उनकी सारी दखल अंदाजी को एक साइड रखते हुए, क्योंकि वो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि उनके साथ मेरे साथ मैत्री भाव बने। तो होली से प्रातः होलिका दहन के समय ये पेपर पे सब कुछ लिख लें, आप पहले से ही लिख के रखें अपने मन की सारी भड़ासियाँ, जो भी आपकी विश चाहते हैं कि पूरी हो जाए, किसी भी प्रकार की है, कि इस विश में मेरी कैरियर की ग्रोथ में, मेरे डेट जो मेरे कर्जे हैं मैं नहीं उतार पा रहा हूँ, मेरे जीवन में जो भी अवरोध आ रहे हैं उसको निकालने के लिए मैं अपनी सारी ब्लॉकेजेस को आज पूरे मन से श्रद्धा से इस होली के पवित्र अग्नि में भस्म करता हूँ, सारी चीज़ें रिलीज करता हूँ, और प्रार्थना करें कि ये जैसे जैसे आपका वो जो आपने पेपर लिखा है, जैसे आप होलिका में डालते हैं, जैसे जैसे वो बर्न हो रही है, वैसे वैसे आपकी सारी जो ब्लॉकेजेस थी वो फ्लेम की तरह यूनिवर्स में होली की फ्लेम्स के साथ जैसे बुराई का अंत हो रहा है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किसी भी कारण से आपकी रिलेशनशिप या कैरियर ग्रोथ या आपके ऊपर कर्जे चढ़ते हैं, चाहे वो कार्मिक हैं, वो इस अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं, भस्म होते जा रहे हैं। आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रार्थना है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे को कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन, कहीं ना कहीं से हमारे को गाइडेंस मिलती ही है। एक तरीका तो यह है कि आप होली वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है, ये क्रिया करें अपने पेपर पे लिख के। नज़र उतारने के लिए या किसी भी चीज़ की ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए हम लोग राई का इस्तेमाल करते हैं, पीली सरसों का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, फिटकरी का, कैंपर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी कुछ आपको लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पेपर पे वो डालने के बाद आप उसके अंदर डाल सकते हैं जो भी जैसे, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली जिस भी चीज़ में ज़्यादा विश्वास है उसको आप फॉलो करें। जो लोग जिनके घर के आसपास होली नहीं जलती है या कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है, वो लोग इस क्रिया को घर में भी कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में इस प्रकार से पेपर लिख के, और रात के समय कोशिश करें या तो आप सरसों के तेल का दिया जलाएं, या आप ब्लैक कैंडल भी रख सकते हैं। ब्लैक कैंडल में उस पेपर को आप बंद करते हुए देखिए कि आपके और उनके जिसके भी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो आपके सारे मतभेद बर्न होते जा रहे हैं, एशेज में कन्वर्ट होके अब आपके जीवन में प्यार, गुड रिलेशनशिप आती चली जा रही है। क्योंकि जितने क्रिएटिवली आप ये क्रिया करेंगे होली के दिन, ये मैं तो सबको यही कहूँगी कि सारी चीज़ों से वैर भाव निकाल के सबके प्रति प्रेम, करुणा और सबके लिए अच्छी विशेष सेंड करें, तो देखें कि आपके स्वयं की ही ब्लॉकेजेस बहुत निकलेगी। क्योंकि हम अपने, अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये हम अपने लिए ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस
क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक हम अपने अंदर एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो कभी ना कभी फलित हो जाएगा। तो हमारे को अपने भीतर हमेशा एक अच्छा बीज डालना है, जो जब बड़ा हो तो एक अच्छा फल के रूप में हमारे सामने आए, हमारे बच्चों के सामने आए। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आती हैं वही इसकी चीज़ें हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई बारी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि आप अपने उस बीज को रूट कॉज पे जाके काम ही नहीं करते हैं। जब रूट कॉज पे जाके काम किया जाता है किसी भी थेरेपी से, चाहे वो मेडिटेशन है, रेकी है, या आपकी फॉरगिवनेस प्रेयर है, आपके साथ मैंने बहुत सारी पीछे फॉरगिवनेस प्रेयर्स भी शेयर की हैं, तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो ज़रूर करें। तो होली के अवसर पर आप ये क्रिया ज़रूर कर सकते हैं, अपनी जो भी ब्लॉकेजेस है निकालने के लिए। होलिका वाले दिन, जिस दिन होली जलती है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको करें, और फिर आप आने वाले समय में अपने जीवन में बदलाव देखें। यदि आपको बदलाव मिलता है तो आप ज़रूर हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ताकि हर चीज़ का हम लोगों को भी एक आइडिया लगता है कि जो भी चीज़ आपको बताई जाती है, और हर चीज़ देखिए इसके अंदर ना तो वहम है, ना आपकी आप हम कहें कि कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम तो एक अच्छी भावना, अपनी नकारात्मक भावना को हम तो रिलीज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अपनी नकारात्मक भावना को रिलीज़ करके हम अपने जीवन में बेहतरी और दूसरों के जीवन में भी बेहतरी की प्रार्थना करते हैं। तो ये है, सभी को, आप सबको होली बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। हालांकि कई बार आपको चीज़ें हो सकता है कि लगे कि ये चीज़ रिपीटेड है, लेकिन जब आप हर वीडियो को रोज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में हमारे को इंट्यूटिवली क्या करना है वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलती है, क्योंकि हर एक की गाइडेंस अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आप लोग इसको फॉलो करें। मिलेंगे अगली कड़ी में। थैंक यू।